आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बात काफ़ी पुरानी है। तकरीबन 28 साल पहले मैं गांव के स्कूल में ही पढ़ाई किया करता था। अभी के मुकाबले उस दौर के स्कूल काफ़ी छोटे हुआ करते थे। बस 1 या 2 कमरों तक ही स्कूल सीमित था। ऊपर से पूरे स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए एक ही मास्टर जी थे। खैर, एक बार की बात है, गांव में इलेक्शन होने वाला था, जिस वजह से कुछ पोलिंग ऑफिसर्स आने वाले थे और उनके रहने की व्यवस्था हमारे स्कूल में ही की गई थी और उन्हें कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मास्टर जी ने मुझे और मेरे दोस्त रघु को रात भर स्कूल में ही रुकने को कहा। चूँकि हम मास्टर जी की काफ़ी इज्जत करते थे, तो किसी भी हालत में उन्हें मना करना हमारे लिए मुमकिन नहीं था। तो उसी रात करीब 8-9 बजे तक मैं और रघु स्कूल पहुंच गए। वह पोलिंग ऑफिसर्स अभी तक आए नहीं थे। खैर, हम दोनों का बिस्तर एक कमरे में लगा हुआ था, तो हम दोनों उसी कमरे में जाकर आराम से बातें करने लगे। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि मास्टर जी हमारे कमरे में आए और बिस्तर पर बैठते हुए कहा, सुनो बच्चों, रात को अगर कोई दरवाज़ा खटखटाए या फिर आवाज़ दे तो फट से खोल मत देना। अगर कोई 3 बार आवाज़ लगाए तो ही खोलना। चलो अब तुम लोग सो जाओ, मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ। अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बताना। उन लोगों को आने में भी रात हो जाएगी शायद। और ये बोलकर मास्टर जी वहाँ से निकल गए। मगर जाते जाते उन्होंने हमारे जहन में एक सवाल छोड़ दिया, जिस पर रघु ने अपना सिर खुजलाते हुए कहा, यार, ये मास्टर जी ने ऐसा क्यों कहा कि दरवाज़ा मत खोलना? तो इस पर मैंने कहा, क्या पता। खैर, फिर मैं और रघु वहीं आराम से बिस्तर पर लेट गए। खिड़की से आती ठंडी ठंडी हवाएं शरीर को काफ़ी सुकून दे रही थीं, जिसके चलते कब हम दोनों की आंख लग गई पता ही नहीं लगा। फिर जब मेरी आंख खुली तो कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि कौन होगा, तभी दरवाजे की उस ओर से आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ। आवाज़ सुनते ही मैं समझ गया कि ये मास्टर जी हैं। लिहाजा मैंने बिना किसी सवाल जवाब के दरवाज़ा खोला, मगर दरवाजे पर कोई नहीं था। मैंने जब थोड़ा बाहर निकल कर देखा तो पाया कि मेरी दाईं ओर पीछे मुंह करके मास्टर जी खड़े हैं। तभी मैंने पूछा, क्या बात है मास्टर जी, आप यहाँ? तो इस पर उन्होंने कहा, मेरे पीछे आओ। और ये बोलकर मास्टर जी वहाँ से जाने लगे। तो मैं भी बिना कुछ सोचे समझे उनके पीछे पीछे चल दिया। चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। बस चांद की धुंधली रोशनी ही थी जो मुझे रास्ता दिखा रही थी। अभी मैं चल ही रहा था कि अचानक ही मास्टर जी ने रास्ता बदल लिया और वो जंगलों की ओर जाने लगे। मैं लगातार उन्हें आवाज़ लगाए जा रहा था, अरे मास्टर जी, पर हुआ क्या है, सुनिए तो। मगर वो मेरी बातों का कोई जवाब ही नहीं दे रहे थे। यूं ही कुछ देर तक चलते रहने के बाद मास्टर जी एकदम से रुक गए। जब आसपास निगाहें घुमाई तो पाया कि हम चलते चलते जंगलों के काफ़ी भीतर आ गए हैं। खैर, मैं चलते हुए मास्टर जी के करीब गया और उनसे पूछते हुए कहा, क्या बात है मास्टर जी, आप मुझे यहाँ पर क्यों ले आए? तभी अचानक ही वो एकदम से मेरी ओर पलटे, तो मानो पल भर के लिए मेरे रगों में दौड़ता खून बर्फ सा हो गया। दरअसल वो मास्टर जी नहीं बल्कि कोई औरत थी। उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 काले काले गड्ढे थे। तभी उस औरत ने एकदम से मुझे उठाकर ज़मीन पर पटक दिया और अपने पैर से मेरा गला दबाकर मारने की कोशिश करने लगी। दम घुटने के कारण अब बस मेरी जान निकलने ही वाली थी कि तभी पता नहीं कैसे वहाँ पर मास्टर जी आ पहुँचे और उस औरत के ऊपर कुछ छिड़कते हुए ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे, जिससे वो औरत उसी वक्त हवा में धुआं हो गई। फिर मास्टर जी ने मुझे उठाया और हम दोनों स्कूल की ओर बढ़ने लगे।
इसी दौरान उन्होंने मुझे फटकार लगाते हुए कहा, तुम लोगों को मैंने कहा था ना दरवाज़ा मत खोलना। तुमको नहीं पता गांव में निसी का कितना आतंक है। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हारी आवाज़ सुन ली थी, वरना आज तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाता। खैर फिर हम लोग सही सलामत स्कूल पहुंच गए। मगर उस रात क्या वो सच में कोई चुड़ैल थी या फिर कुछ और, ये पता नहीं चल पाया। मगर हाँ, आज भी उस औरत के पैर के नाखूनों के निशान मेरे गले पर बने हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।